कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान में हम लोग ने क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग क्या मौलिकाधिकार और राज्य की नीति निदेशकता और संविधान सभा और संघीय राज्य क्षेत्र पढ़ चुके हैं। ठीक है, भाग 1 पढ़ चुके हैं, भाग 3 पढ़ चुके हैं, भाग 4 पढ़ चुके हैं और संविधान सभा पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होती है। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में उपस्थित है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज देखते हैं। इससे पहले सभी वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग नागरिकता देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नागरिकता क्या है। हम लोग भाग एक पहले हम लोग भाग 3 में पढ़े थे, फिर भाग 4 पढ़े थे, फिर हम लोग भाग 1 पर आए थे ना। तो भाग 1 के बाद अब हम भाग 2 पढ़ेंगे, इसके बाद हम भाग 5 पर चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग नागरिकता देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नागरिकता में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता में हम लोग चर्चा किस बात पर करेंगे। हम पूरा टॉपिक जिस प्रकार संघीय राज्य क्षेत्र में बताया गया कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसी मूल अधिकार में बताया गया कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मूल अधिकार क्या होता है। ठीक है, इसके बाद जीपीएससी में जब गए तब वहाँ भी देखें उत्पत्ति कैसे होती है, महत्व कैसे होता है, अर्थ उसका क्या है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, उसमें संशोधन किस प्रकार हुए। ठीक है, उसको देखें। उसी प्रकार यहाँ भी नागरिकता में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या है व्यवस्था, हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, चलिए इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक यही होगा नागरिकता क्या है। ठीक है, आखिर नागरिकता है क्या, नागरिकता क्या है, हम लोग इसे देखेंगे। और नागरिक कौन होते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक ये होगा कि संवैधानिक प्रावधान इसके क्या क्या हैं। ठीक है, इसका हमारा क्या होगा, संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान हमारे में क्या क्या किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान में क्या किया गया है और एक्ट में क्या लिख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद कानून में क्या कहा गया। जो हमारी सबसे बड़ा कानून जो होता है हमारा संवैधानिक प्रावधान, मतलब संविधान में जो सबसे लिखा हुआ है वो सर्वोपरि होता है। इसके बाद एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, एक्ट के बारे में हम यहाँ एक्ट की बात कर रहे हैं, ये भी कानूनी रूप से ही होता है। संविधान सबसे सर्वोपरि होता है। ठीक है, अगर हमको कोई चीज़ देखना है तो संविधान देखते हैं, फिर इसके बाद कानून मतलब एक्ट देखते हैं, फिर रूल देखते हैं, फिर रेगुलेशन देखते हैं, इस प्रकार चलते हैं। ठीक है, कानून के बाद हम लोग ये देखेंगे, फिर इसके बाद नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, कानून में ही आ जाएगा। कानून में हम लोग ये देखते हैं कि प्राप्ति कैसे होगी और समाप्ति कैसे होगी। ठीक है, इसमें ये चीज़ हम लोग देखेंगे। ये मुख्यतः संविधान लागू होने के बाद कानून आया है। ठीक है, जो संविधान लागू होने तक जो नागरिकता देता है वो संवैधानिक प्रावधान में उपस्थित है, लेकिन जब संविधान लागू हो गया उसके बाद जो नागरिकता प्रदान करता है भारत की, वो कानून प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पास देखेंगे एकल नागरिकता देखेंगे। ठीक है, एकल नागरिकता के बारे में पूरा देखेंगे, उसमें संवैधानिक प्रावधान में है लेकिन हम थोड़ा उसके अलग देखेंगे। ठीक है, एकल नागरिकता के बारे में संवैधानिक प्रावधान में आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता है, लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे कि अगर एकल नागरिकता दी गई तो क्या, क्यों, मतलब कारण क्या थे। ठीक है, क्यों दोहरी नागरिकता नहीं दी गई, संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता दी जाती है तो हम क्यों नहीं दिए। ठीक है, और हम इसके बाद पढ़ेंगे पीआईओ कार्ड देखेंगे। पीआईओ कहें या ओसीआई, पीआईओ या ओसीआई कार्ड कहें। ठीक है, इनको जो या ये कहें या अब तो इसको बदल दिया गया 2015 में, इसे ओसीसी कार्ड कर दिया गया। ठीक है, ओसीसी का ओसीसी होता है। ओसीसी मतलब वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर होता है। इसका होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, इसका मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। कार्ड पहले 2 कार्ड दिए जाते थे, बाद में ओसीसी 2015 में इसे कर दिया गया। तो हम इतनी बातें देखेंगे और इससे संबंधित कि ये लोग नागरिकता कैसे पा सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो हम पूरा चैप्टर नागरिकता में केवल इतनी ही बातें करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा मुख्य टॉपिक होगा नागरिकता क्या है, इनको जो अधिकार मिलते हैं, नागरिक क्या होते हैं, इनको जो अधिकार दिए गए इसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग संवैधानिक प्रावधान पे कानून देखेंगे, फिर एकल नागरिकता, और फिर क्या देखेंगे, पीआईओ ओसीआई ओसीसी कार्ड जो होते हैं इनको देखेंगे। ठीक है,
तो आइए हम नागरिकता से शुरू करते हैं, रफ कर दें। चलिए, नागरिकता क्या है पहले इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए हमारा जो क्या है नागरिकता है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। नागरिकता क्या है? नागरिकता क्या है? नागरिकता हम कह सकते हैं कि नागरिकता एक पहचान है। नागरिकता क्या है? हमारी इंडिया, हम कहते हैं हमारी नागरिकता क्या है, तो इंडिया है। तो हमारी पहचान क्या हुई? हम इंडिया के हैं या किसी और देश का हो गया। अगर हम श्रीलंका के हैं तो हमारी पहचान क्या हुई? हम नागरिक कहाँ के हैं? श्रीलंका के। तो नागरिकता क्या है? नागरिकता एक प्रकार की पहचान है जो यह बताती है कि हम किस देश से संबंधित या किस राज्य से संबंधित हैं। राज्य भी हो सकता है, कहीं कहीं पास राज्यों को भी तो दिया जाता है ना, कि जहाँ दोहरी नागरिकता एक तो देश की हो जाती है और दूसरा राज्य की भी हो सकती है या स्थान की भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं नागरिकता एक प्रकार की पहचान है जो यह बताती है कि हम किस देश से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? नागरिकता एक पहचान है, ठीक है। पहचान है। नागरिकता क्या है? नागरिकता एक पहचान है। क्या बताती है? जो यह बताती है, यह बताती है कि हम किस देश या राज्य भी कह सकते हैं, ठीक है, राज्य से संबंधित ठीक है। तो नागरिकता क्या है? नागरिकता एक प्रकार की पहचान है जो यह बताती है कि हम किस देश या किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगर हम भारत के, हम नागरिक कहाँ के हैं? हम भारत के नागरिक हैं। तो हमारी पहचान क्या हुई? हम भारत के नागरिक हैं। जिस प्रकार कोई अमेरिका का होगा तो उसकी पहचान क्या है? वो कि वो मतलब अमेरिका का नागरिक है। तो हम कहेंगे वो पहचान के आधार पर नागरिकता बताता है या नागरिकता के आधार पर उसे पहचान मिलती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक है तो इसका मतलब वह उसकी पहचान हो गई, ठीक है, कि वह पाकिस्तान का है। व्यक्ति कहाँ का है? पाकिस्तान। तो नागरिकता हमारी पहचान है जो यह बताती है कि हम किस देश या किस राज्य से संबंधित है। कोई परेशानी तो नहीं है। नागरिकता मुख्यतः क्या होता है कि पहचान ही होती है। ये जानिए कि नागरिकता मुख्यतः पहचान होती है, ठीक है। रफ करें। चलिए, नागरिकता ये हो गई। अब नागरिक क्या है थोड़ा इसको देख लेते हैं। नागरिक क्या है? हमारा जो नागरिक क्या है, ठीक है। नागरिक, ठीक है। नागरिक क्या है? नागरिक कौन है, क्या नहीं कौन है, ठीक है। नागरिकता क्या है? नागरिक कौन होते हैं, ठीक है। किसी देश में नागरिक वह व्यक्ति होता है जो सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी होता है। फिर से सुनिए, नागरिक कौन होते हैं, ठीक है। नागरिकता तो हम जान गए एक प्रकार की पहचान है, लेकिन नागरिक हुए कौन? तो नागरिक का मतलब ये हो गया, नागरिक किसी देश में वह व्यक्ति होता है जो सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी होता है। राज्य भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है। कहीं कहीं पास जहाँ दोहरी नागरिकता है वहाँ पास देश भी मतलब कुछ अधिकार दे देता है और राज्य भी अधिकार देता है, ठीक है। तो नागरिक क्या है? नागरिक कौन है? तो नागरिक मुख्यतः कह सकते हैं, नागरिक वह व्यक्ति है, नागरिक किसी देश या किसी राज्य में, किसी देश या राज्य में वह व्यक्ति है जो सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी होता
है। ठीक है। नागरिक क्या, नागरिक कौन है? नागरिक किसी देश या राज्य में वह व्यक्ति होता है जो सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी होता है। ठीक है। सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी का मतलब, यहाँ अधिकारी का मतलब अभिसर नहीं है, मतलब हकदार होता है। ठीक है। तो सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी होगा किसी भी देश में जो सर्वाधिक अधिकार प्राप्त किया होगा। भारत की बात करें तो जो सबसे ज्यादा अधिकार जिसको मिले होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे नागरिक होंगे। ठीक है। विदेशी व्यक्ति आते हैं लेकिन उनको नागरिक मतलब पूरे तरीके से अधिकार नहीं दे दिए जाते, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ नहीं दिए जाते हैं। जो सबसे ज्यादा अधिकार पाते हैं वह उस देश का नागरिक कहलाता है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति होगा जो वहाँ का नागरिक होगा तो उसे सर्वाधिक अधिकार दिया होगा। जो व्यक्ति यहाँ से गया होगा उसे उतने अधिकार नहीं दिए होंगे। ठीक है। तो वहाँ पास जिसको सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होगा, इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि वह क्या है? उस व्यक्ति का, उस देश का नागरिक है। तो यहाँ भारत में जिसे सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? वो वहाँ के नागरिक मतलब भारत के नागरिक कहलाएंगे। और जो दूसरे व्यक्ति होंगे जिन्हें कम अधिकार होगा, इसका मतलब वो भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है। तो नागरिक क्या है? नागरिक किसी देश या राज्य में वह व्यक्ति है जो सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी होता है। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है। सर्वाधिक अधिकारों का अधिकारी का मतलब आइए थोड़ा देखते हैं कि अधिकार हमें क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है। नागरिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, मूल अधिकार हम लोग पढ़े ना। तो मूल अधिकार में हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं और कौन कौन से नागरिकों को प्राप्त हैं। तो थोड़ा हम यहाँ देखते हैं, अधिकार देखते हैं। ठीक है। कुछ मूल अधिकार सभी देश में होते हैं, केवल भारत में नहीं, सभी देश में मूल अधिकार का मतलब अधिकार तो होते ही हैं। ठीक है। तो मूल अधिकार में अगर कौन कौन से मान लेते हैं, दो व्यक्ति हो गए, एक हो गए नागरिक हो गए। ठीक है। एक हमारे नागरिक, एक में नागरिक ले लीजिए और विदेशी, क्योंकि जो विदेशी को मिले होंगे इसका मतलब नागरिक को भी प्राप्त होंगे। ऐसा है क्या कि कुछ अधिकार विदेशी को दे दिए जाए, नागरिक को न दिया जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो विदेशी व्यक्ति को, ठीक है, विदेशी व्यक्ति को, इसका मतलब क्या हो गया कि सभी को, इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे विदेशी हो या नागरिक हो, सभी को कुछ अधिकार किसको मिले होते हैं? नागरिक को। कुछ अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों व्यक्ति को दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकार विदेशियों को दे दिए जाए, नागरिक को ना दिया जाए। ऐसा हो सकता है कि नागरिकों को दिया जा सके लेकिन विदेशियों को नहीं दिया जाए, लेकिन जो विदेशियों को प्राप्त होगा वो नागरिक को अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है। तो हमारे मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार हमारा मुख्यतः 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, लेकिन यहाँ हम मुख्यतः बात करेंगे 14 से लेकर 32 तक। तो उसमें आर्टिकल 31 छूट जाएगा। ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 31 हमारा केवल संपत्ति का अधिकार है जो समाप्त किया गया था। ठीक है। नागरिकों को प्राप्त अधिकार के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। नागरिकों को कौन कौन सा अधिकार हमें मूल अधिकार में दिए गए? हम लोग मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ थोड़ा देखते हैं। जैसे हमारा 15 जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, 16 हो गया और 19 हो गया। ठीक है। और कौन सा हो गया हमारा? 29 हो गया, 30 हो गया। ठीक है। ये अधिकार हमारा मुख्यतः किसको प्राप्त है? ये अधिकार मुख्यतः नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। मतलब भारत में केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। और कुछ अधिकार जो है जैसे 14 हो गए। ठीक है। 15 तो नहीं है, जैसे और हो गया हमारा 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28, ये सभी अधिकार किसको मिले? दोनों लोगों को, नागरिकों को भी मिले, विदेशियों को। इसका मतलब सारे अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं लेकिन विदेशियों को सारे अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। तो विदेशियों को कौन कौन से अधिकार नहीं प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है। विदेशियों को मुख्यतः वो अधिकार नहीं दिए जाते हैं जिसमें विशेष बातें कही जाती हैं। ठीक है। तो भारत में 14, 16, 19, 29, 30 इसमें विशेष बातों के बारे में कहा गया। ठीक है। विशेष प्रावधान किए गए। तो कोई देश क्यों चाहेगा कि किसी दूसरे देशों के नागरिकों को विशेष अधिकार दिए जाएं? हमेशा देश यही सोचता है कि हमारे देश के लोगों को ही विशेष अधिकार दिए जाएं। इस कारणवश केवल नागरिकों को ही प्राप्त है और कुछ अधिकार सभी को प्राप्त है। ठीक है। इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। ठीक है। क्योंकि ये हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक देख लेते हैं। 15 में क्या कहा गया?
अनुच्छेद 15 की बात क्या कही गई? 15 में कहा गया है कि केवल धर्म जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें आरक्षण की बात भी कर दी गई है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? तो पहली बात, पहले और दूसरे, इसको कई खंड में बांटा गया, 6 खंडों में बांटा गया। ठीक है, मतलब छठा खंड हमारा 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। 15वें में ये पहली व्यवस्था की गई थी कि धर्म हो गया, भाषा हो गया, जाति प्रजाति जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें ये व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद इसी कहा कि जैसे कुआं हो गया, तालाब, इस आधार पर भी, इसी आधार पर जितने प्रकार के अभी बताए गए धर्म भाषा जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरे में आरक्षण शुरू कर दिया गया है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों एवं संगठनों में जो भी आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल 15 से संबंधित है। ठीक है, शिक्षण संस्थानों एवं महिलाओं के लिए जो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, बच्चों के लिए जो फीस में, ठीक है, इसके प्रकार जो भी आरक्षण दिए जाते, जैसे स्थानीय मतलब व्यवसायों में भी क्या, नौकरियों में स्थानीय मतलब आरक्षण दे दिया महिलाओं के लिए, तो ये सभी किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 15 की बात है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में भी ये कहा गया है, मतलब जॉब्स में, मतलब नौकरियों की बात की गई, नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है वो इसमें बात की गई। ठीक है, 16 में नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई। ठीक है, तो जब आरक्षण की बात होगी तो आरक्षण नागरिकों को ही प्राप्त होंगे। 16 में मतलब 19 में ये कहा गया है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, विज्ञापन की, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की, दूसरे के विचारों को प्रसार करने की मीडिया की स्वतंत्रता, ये सभी किसमें कहा गया? इसमें कहा गया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें सम्मेलन करने के, मतलब बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं आप, इसमें कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, आप कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर बस सकते हैं। तो ये सभी अधिकार कहाँ किया गया? 19 में किया गया है। कोई सरकार क्यों कहेगी कि आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं? किसी विदेशी व्यक्ति को, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होने चाहिए, और दिया भी गया है। ठीक है, 29 में मुख्यतः कहा गया है कि कोई भी बोली, भाषा, संस्कृति को सुरक्षा करने का अधिकार, मतलब संरक्षण करने का अधिकार है कि कोई भी बोली हो गया, भाषा, संस्कृति को नागरिक को, भारत के सभी नागरिक क्या कर सकते हैं? उसको संरक्षण कर सकते हैं। मुख्यतः अल्पसंख्यक की इसमें बात कही गई है। और 29 में भी अल्पसंख्यकों के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है कि शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं अल्पसंख्यक। इसमें भाषाई अल्पसंख्यक एवं धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों उपस्थित है। ठीक है, अल्पसंख्यक क्या है इसके बारे में हम देखे थे, TMAPI फाउंडेशन केस 2002 में जो हुआ था उसमें बताया गया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया गया था कि अल्पसंख्यक कौन कौन होते हैं। तो आप जाके वहाँ देख लीजिएगा, ये सारी बातें वहाँ बता दी गई हैं। 14 में क्या कहा गया? विधि के समक्ष समता तथा विधि के समक्ष समान संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 में। ठीक है, अनुच्छेद 14 के बारे में कही गई हो, नागरिक और विदेशों में विदेशी व्यक्ति दोनों प्राप्त है। ठीक है, आप वहाँ जाके मूल अधिकार में ये सब देखिएगा, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 21 में क्या कहा गया? 21 में ये कह दिया गया है कि विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ली जा सकती है, ऐसे नहीं लेंगे। विधि आप बनाकर किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ली जा सकती है, छीनी जा सकती है। बाद में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, मतलब जब मानिका गांधी केस हुआ था उसमें कहा गया नहीं, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं होगी, विधि की उचित प्रक्रिया होगी। इसको आप जाके वहाँ देखिएगा, ये बताया गया। ठीक है, 22 में भी क्या कहा गया जानते हैं? 23 हो गई, ये तो सभी 23, 24 या 25 से लेकर 28 तक हमारे धार्मिक अधिकार दिए गए। 23, 24 हो गया शोषण, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया 23 और 24 में, ये व्यवस्था की गई है। और 22 में हमारा ये बताया गया कि अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, गिरफ्तारियों की किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अधिकार ये दिए गए हैं कि 14, 21 और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नागरिक एवं विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, कि मतलब दोनों व्यक्ति का मतलब नागरिक और विदेशी सभी व्यक्तियों को ये अधिकार दिए गए। ठीक है, लेकिन नागरिकों को केवल ये अधिकार दिए गए। तो आप लोग ये जाकर वहाँ पास देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 28 में ये कहा गया कि 4 प्रकार की संस्थाएं होंगी जिसे राज्य क्या करेगा, जहाँ पास धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 25 में ये कहा गया है कि धार्मिक मतलब प्रचार कर सकते हैं आप किसी भी धर्म का। ठीक है, लेकिन उसमें मतांतरण नहीं करा सकते हैं। साथ ही साथ उससे आचरण करने के, किसी भी धर्म को अपनाने की बात कही गई है। 26 में
इसमें धार्मिक संप्रदायों को कुछ अधिकार दिए गए। 27 में कर की बात कही गई कि भारत सरकार या राज्य कोई भी राज्य की बात कही गई है कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है, ठीक है, लेकिन शुल्क वसूल सकता है यदि उसको कारण हो कि ये मतलब वहाँ श्रद्धालुओं को कुछ आवश्यकता अनुसार कुछ सुविधा देनी हो तो उस आधार पर कर सकता है, ठीक है। 14-21 तो हो ही गया। 22 में कुछ दोषियों को प्राप्त अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है, अपराधियों को, ठीक है। तो ये सभी बातें कही गई थी, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर मूल अधिकार में देखिएगा, ये सब बता दिया गया है, ठीक है। चलिए रख करते हैं। तो ये था हमारा केवल नागरिकता और नागरिकता की केवल हमारी समान जानकारी के लिए था, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान आज हम नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या था संवैधानिक प्रावधान के बारे में हम लोग कल देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान ज़्यादा है नहीं, 5 से 11 तक अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वो तुरंत खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे अधिनियम पर आएंगे, ठीक है। कि किस ये तो जो संवैधानिक प्रावधान है ये केवल कि जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले लोगों को नागरिकता दी गई थी, बाद में नागरिकता कानून के अनुसार दी गई है, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। कल हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान से। चलिए कैसा लगा थोड़ा बताइए, ये तो समान बातें थे जानकारी के लिए, कल हम लोग आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए।